हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज 29th ऑफ नवंबर एंड हम बात करेंगे अब आने वाले कल के लिए, जो कि है थर्सडे। कल मंथली एज वेल एज मतलब एक मंथली क्लोजिंग आएगी, क्योंकि कल लास्ट डे ऑफ द मंथ है और हमारी मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी विल बी ऑन, आई मीन वीकली क्लोजिंग विल बी ऑन फ्राइडे, अ डे आफ्टर टुमारो। तो कल का दिन, कल की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वैसे तो हर दिन की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट ही होती है, क्योंकि उसी से जो है हम आने वाले, उसके बाद वाले दिन का प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है। अब कल जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी 19,889 पे, ठीक है, जबकि उसने लास्ट ट्रेडिंग उसका कुछ 900 के ऊपर हो रहा था, फिर उसने 889 की ही क्लोजिंग करी। आज मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी करके मार्केट जो है ये वाले लेवल को छुएगा। कौन सा? ये जो राइजिंग वेज है उसके ऊपरी लेवल को, ये उसका एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, लेकिन उसने, मार्केट ने जो है 19,970 का लेवल जो है उसके ऊपर ही उसने ओपन करी, और फिर ये ट्रेंड लाइन के नीचे वो नहीं आया। ठीक है। अगर कोई व्यूअर ये समझ रहा है कि आज की जो तेजी है उसको देखते हुए कि अब मार्केट एकदम बुलिश हो गया है, सारी शॉर्ट्स काट लो, सारे पुट्स खत्म कर दो, आई मीन कवर कर लो, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जबकि ये लेवल पे आपको शॉर्ट्स बनाने चाहिए, आपको पुट में पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है। आज भले इसने इसके ऊपर गया है, क्लोज भी किया है, लेकिन आज जो इसने 20,104 की जो इसने हाई लगाई है, कल हो सकता है कि 20,115 से लेके 135 तक की भी हाई बनावे। लेकिन कल की जो क्लोजिंग होगी वो डेडलीस्ट रेड क्लोजिंग होगी, इतना मैं आपको कह सकता हूं। कैसे? हम आके देखते हैं। देखिए, निफ्टी के लिए ये वाला जो अब एक ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो मैंने ऊपर में एक ये वाली लाइन जो मैंने बनाई है, ठीक है, ये क्लोजिंग बेसिस पार करना, ये मुझे बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। आज मार्केट, आज मतलब मैं प्रीटी श्योर था कि ये लेवल को छू के मार्केट एक रेड क्लोजिंग देगा, लेकिन आज इसने जो है एक ग्रीन क्लोजिंग दे दी, जो कि मुझे पूरी तरह से ये ट्रैप वाली क्लोजिंग लग रही है। ये जो पूरा कैंडल ही जो है ये ट्रैप करने वाला कैंडल है। 19,850 के ऊपर दो क्लोजिंग आ जाना, 20,000 के ऊपर मार्केट निकल जाना और 20,100 की हाई बना देना, यानी कि हर तरह से शॉर्टरों को लग गया कि अब जो है मार्केट में शॉर्ट करने जैसा नहीं है। आपकी पोजीशन को कवर कर लो, लॉन्ग पोजीशन बना लो, मार्केट नई हाई बनाएगा, 20,500 जाएगा, 21,000 जाएगा, ये सब जो है बातें दिमाग में धसा दी गई। मार्केट जो है कल ही मुझे लगता है कि ये वाले कैंडल को एनगल्फ कर सकता है। आज की जो ग्रीन कैंडल है उसको कल मार्केट एनगल्फ कर कर सकता है। ठीक है। आज का जो दिन था, इट वॉज द बेस्ट डे टू क्रिएट सेल पोजीशन एंड टू बाय दिसंबर की पुट्स। ठीक है। मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने हेडिंग भी लिखा था कि आज जो है हम एक बड़ी वाली गिरावट देखेंगे। हमने बड़ी वाली गिरावट तो नहीं देखी, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड तेजी आ गई। अब ये तेजी आना, इसके पीछे कई सारे रीजंस है। ये कोई सस्टेनेबल तेजी नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। आज जो है आपको लॉन्ग पोजीशन बुक करके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने वाला दिन था, जो हमने आज हमारे ग्रुप में किया हुआ है। यहाँ पर 18 सितंबर का जो एक क्लोजिंग था वो था 20,133, और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ पर जो है एक गैप रह गया है, और मुझे लगता है कि मार्केट लगभग लगभग इसी गैप को फिल करने के लिए कल ये लेवल तक जाएगा, 19,130 120, बस दैट्स इट। और वहां से कल जो है मुझे ये ग्रीन वाला कैंडल जो है पूरा का पूरा एनगल्फ होता दिख रहा है।
और कल मार्केट फिर से जो है ये रेंज के नीचे आ सकता है। ठीक है, ये जो है मार्केट, ये जो तेजी है ये एग्जिट पोल के लिए है। जो इलेक्शन रिजल्ट्स 3 तारीख को आएंगे, अब 3 तारीख को क्योंकि संडे है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मंडे से होगा। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड रैली दी है। कल के एफआईआई फिगर्स भी पॉजिटिव थे, 700 प्लस का उन्होंने कल बाय किया था। आज भी शायद उनके फिगर्स पॉजिटिव ही आएंगे। लेकिन अब जो है मार्केट एक पूरी तरह से टर्न अराउंड के लिए ऐसे लेवल तक पहुंच गई है जहां से मार्केट पूरी तरह से टर्न अराउंड हो सके। ठीक है, तो आज जो है हमने बेरिश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की हुई है। वी आर शॉर्ट ऑन निफ्टी, वी हैव बॉट पुट्स ऑन फॉर निफ्टी एज वेल एज एक स्टॉक जो मैंने कल उसका जिक्र किया था, बजाज ऑटो। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि मैंने आज क्या क्या बुक करवाया है और क्या क्या लेने कहा है, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी वक्त करिए, ताकि जो है आप हमसे जुड़ जाओ एंड जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिल सके। अब जो है एक्चुअल जो मैं आपको कह रहा था कि मार्केट में आपको एक्चुअल अफरा तफरी देखने मिलेगी, क्योंकि विक्स जो है 2 दिन से विक्स ने 12% की उछाल दे दी है। और आज तो विक्स की हाई आप देखिए 14.46 तक चली गई थी, भले फिर वापस से नीचे आ गई और 12.70 की क्लोजिंग आई है, लेकिन 14, इतने समय बाद देखिए, कितने समय बाद जो है विक्स ने, एक कहते हैं ना कि एक दबा हुआ सिपाही जो था वो एकदम से उठ खड़ा हुआ, जिसके हाथ पैर कटे हुए थे, बंधे हुए थे, आज उसने एकदम से छलांग लगा के 14.46, ये कोई इग्नोर करने जैसी बात नहीं है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसने 14.46 की हाई बना चुका है, ये आने वाले दिनों में 15 का लेवल भी क्रॉस करेगा। ठीक है, विक्स इज अ इंडिकेटर जो जो इंडिकेट करता है आपको कि मार्केट में फियर है, और ये फियर को जो है ये लोग दिखा दिखा के मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं। आप शॉर्ट करो, आपका शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा। आप पुट लो, आपकी पुट का प्रीमियम तुरंत ही 20% कम हो जाएगा। तो ये सब क्या क्या हो रहा है, आपको जबरदस्ती जो है लॉन्ग करने पे लगाया जा रहा है कि आप मंदी मत करिए, आप तेजी करिए। क्योंकि अगर आप मंदी करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, आप पुट लोगे तो पुट का प्रीमियम कम हो जाएगा। इस तरीके की मेंटेलिटी फिलहाल मार्केट में चल रही है, लेकिन आप बिंदास पुट लीजिए। अगर जो लोग मेरे वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको मेरा वर्क पैटर्न पता होगा। मैं आपको जेन्यूनली कह रहा हूँ, ये मार्केट में आप बिंदास मंदी करिए और आपको अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, जो सेक्टर हम आपको शॉर्ट करने के लिए कह रहे हैं, अब बिंदास उसमें आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और वो है ऑटो सेक्टर। उसके बाद जो है हम दूसरे सारे सेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको लाइक कर दीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो है, ये मैंने आज हमारा छोटा मोटा काम आज हमने किया था। सुबह मैंने 9:33 को सेल निफ्टी 19,985, मैंने आपको कहा था 19,970 980 के आसपास जो है आप सेल पोजीशन बना सकते हैं, तो हमने वहीं पे सेल पोजीशन बनाई थी, वो ट्रेंड लाइन के आसपास जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था। टारगेट मेरा था 200 से लेके 400 पॉइंट डाउन साइड, और फिर मैंने लिखा था कि बाय दिसंबर 20 के पुट एट 171। ये थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि मार्केट ही इतनी ऊपर निकल गई, और इसका टारगेट जो है हमने 300 400 500 का दिया हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले 971 पे रैमको सीमेंट बाय करने कहा था, उसके बाद ये स्टॉक 961 तक गया। मेरे कुछ क्लाइंटों ने 965 पे, किसी ने 962 पे रेमको सीमेंट को बाय किया था डिलीवरी में। आज हमने जो है 985 पे उसको बुक कर दिया है, उसके बाद में ये स्टॉक 990 तक चला गया, उसके ऊपर ही मेरे ख्याल से निकल चुका है। ठीक है,
तो ये एक हमने आज हमारी लॉन्ग पोजीशन बुक करी है। उसके बाद में 947 को मैंने बजाज ऑटो के पुट के बारे में लिखा था कि इसको एवरेज मत करिएगा, सिर्फ जो लॉट होल्ड है बस एक ही लॉट को लेके आप उसको छोड़ दो, उसको उसके भाव को भी मत देखिए। आपने बस पुट पोजीशन ली है, उसको एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो है एक बहुत बड़े टारगेट के लिए खेल रहे हैं। तो ये मतलब वो कहते हैं ना कि आज लिया और 5-7 रुपए में निकल गए, ऐसा वाला ट्रेड नहीं है। इसमें आपका 100 रुपए का पुट जो है, अगर 50 रुपये भी हो गया, 40 रुपये भी हो गया, मैं आपका स्टॉप लॉस नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 100 रुपए का पुट आपका मिनिमम 200 रुपये में कटेगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैसेज मेरे पर्सनल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पेड ग्रुप वाले हैं, उनके लिए भी है। जिन्होंने भी ये पुट पोजीशन ली हुई है, आप उसके रेट को देखना बंद करिए, और सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि आपने अगर 100 रुपये में लिया है तो वो 200 रुपये में आपका पुट बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है। फिर मैंने जो है पेल 885 890 पे बाय करने के लिए कहा था कल। उससे पहले जो है 916 911 पे जो है, सॉरी, हाँ 916 911 पे, सॉरी, 905 910 पे हमने इसको बाय किया था, और फिर कुछ पोजीशन हमने 885 890 के आसपास भी क्रिएट की थी। तो जिन्होंने 885 890 पे पीएल को लिया था, पीरामल एंटरप्राइज को लिया था, उसको जो है हमने आज 916 पे बुक करवाया है। और बाकियों को जो है मैंने बाद में, जो जिन्होंने 905 910 पे लिया था, उनको मैंने कहा था कि आप 916 पे आधी पोजीशन बुक करो, बाकी का आधा आप होल्ड करो, क्योंकि मुझे 925 तक ये जाता दिख रहा था। लेकिन फिर मैंने जो है 920 पे ही जो है सारी पोजीशन बुक करवा दी, क्योंकि जो एवरेज हमारी बनती थी वो 910 की बनती थी। मैंने कहा कि 10 रुपए आ रहे हैं फिलहाल, ले लो, कल का कल देखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि कल से मार्केट में एक मंदी बैठनी चाहिए, और ये मंदी जो है कम से कम आपको 500 से 700 पॉइंट की मंदी मुझे फिलहाल लग रही है। उससे पहले हो सकता है कि मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर चढ़ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे तेजी करेंगे। तेजी आप बिल्कुल मत करिएगा, बहुत बुरे फंसेंगे। ठीक है, मंदी नहीं करनी है, मत करो। इससे अच्छा है कि आप दिसंबर एंड के पुट लेके चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है। 3:03 पे मैंने ये मैसेज शूट किया है, होल्ड बजाज ऑटो पुट, this will fall very badly whatever option rates be now. Bajaj Auto will come down to 5750 5700, just hold put। और जिन्होंने नहीं लिया है वो अभी 59 या 600 की 6000 के पुट ले सकते हैं। और फिर मैंने 3:12 पे लिखा है कि प्लीज डू नॉट get excited by this movement in Nifty. It is going to fall drastically in a day or two. Keep booking your longs and add shorts. As already given puts of December Nifty 20,000 and Bajaj Auto December 5900 and 6000 put। ठीक है। तो अब मेरा व्यू पूरी तरह से बेरिश है। मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू सस्टेन दिस लेवल, एंड दिस इज जस्ट अ ट्रैप, सो डोंट गेट ट्रैप इन दिस। मार्केट बहुत ही ओवरबॉट लेवल पे है, और उससे भी ज्यादा ओवरबॉट लेवल पे है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर, कल मुझे ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छी खासी एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो लेट्स सी, मंदी तो आनी ही है कैसे भी करके, बट टुडे वाज द बेस्ट डे टू क्रिएट शॉर्ट पोजीशन एंड टू बुक ऑल द लॉन्ग्स, जो हमने आज किया हुआ है। भले आज मार्केट 200 पॉइंट नहीं गिरा, लेकिन आपको फ्राइडे तक जो है अच्छी खासी फॉल हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। निफ्टी जो है सिर्फ डेली चार्ट में नहीं, अगर आप वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट में भी जो है हाईली ओवर बॉट लेवल पे है। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको आपको याद है जब ये मार्केट इस तरीके से गिरा था और यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था,
मैंने कहा था कि जिस जैसे ये गिरा है वैसे ये ऊपर भी भागेगा, ये वी शेप रैली दी है मार्केट ने। लेकिन वी शेप रैली जो है ये ऐसे ही नहीं चलती। ये वाला लेवल 222 का लेवल, ये तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डेली चार्ट में जो वो जो गैप था, ठीक है, 115 132 के आसपास, वो गैप फिल करके मार्केट कल दे देगा। रियलिटी स्टॉक पूरे सेक्टर में, जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें रियलिटी आज आधा टका नेगेटिव बंद हुआ है, और एक अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर बनाई हुई है कल। और आने वाले हफ्ते में रियलिटी आपको बहुत ही बुरी तरह से गिरती हुई दिखेगी। रियलिटी सेक्टर आपको बहुत ही खतरनाक फॉल देता हुआ दिखेगा। ठीक है। फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल्स अच्छा है, अभी भी फाइनेंशियल में जगह है। ये आप डिप में बाय करिएगा। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि मार्केट मार्केट ने जो है ये सारे लेवल्स जो है पार करी दिए है। हमारा जो लेवल था 19977, वो भी आ गया, और मार्केट उसके ऊपर ही निकल चुका है। अब मार्केट में जो है एक बहुत ही खतरनाक सेलिंग आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट इसी हफ्ते में जो है फ्राइडे तक 885 के नीचे निकल जाना चाहिए। 19885 के नीचे निकल जाना चाहिए। देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। ये जो बुलिश कैंडल है ये एक शूटिंग स्टार में बदल सकता है बाय फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग आएगी वो मुझे लगता है कि ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न क्रिएट करेगी। ये बात को आप नोट करके रखिएगा। फ्राइडे की जो क्लोजिंग होगी वो, ये जो आपको बुलिश दिख रहा है ना, ये जो बुलिश कैंडल दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, वो मुझे शूटिंग स्टार बनती हुई बनती हुई दिख रही है। शूटिंग स्टार ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके का कैंडल कुछ बनेगा, फिर भले यहाँ पे छोटी सी बॉडी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर से ये पूरा तेजी खत्म हो जाएगा। और इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ, इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगले हफ्ते आपको एक बेरिश एनगल्फिंग बनती हुई दिखेगी वीकली चार्ट में। अगर वीकली चार्ट में ये फ्राइडे तक इस तरीके का कैंडल नहीं बनता है, तो आप अगले हफ्ते की जो कैंडल बनेगी वो पूरी की पूरी बेरिश एनगल्फिंग बनेगी, यानी कि ये कैंडल को पूरी की पूरी रेड कैंडल से ढक दिया जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट्स आर नॉट इन अ कंडीशन टू गो लॉन्ग। तो जो लोग भी लॉन्ग है संभाल के रहिएगा, एंड ट्राई टू गेट द लेवल्स टू गो शॉर्ट एंड बुक योर लॉन्ग्स एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही मेरा व्यू है। कल से जो है मार्केट में एक अच्छी खासी मंदी आनी चाहिए। आज मैंने कल तक जो है मैं न्यूट्रल था, मतलब मंदी ना में बेरिश था ना में बुलिश था। टुडे आई एम कंप्लीटली बेरिश, एंड कम से कम जो है मेरा टारगेट 19650 तक मार्केट आना ही चाहिए बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, 650 से लेके 550 का मेरा लेवल होगा, अगले हफ्ते तक आ जाना चाहिए। अब जब फ्राइडे को जो हाई, फ्राइडे क्लोजिंग के बाद ही जो है हम पूरे हफ्ते का लेवल्स निकाल पाएंगे। तब तक देखते हैं। कल मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर जा पाएगा, या एटलीस्ट सस्टेन हो पाएगा। ऊपर अगर जाता भी है तो एक कड़ाके की सेलिंग कल आनी चाहिए। लेट्स सी। चलो बस इतना ही मेरा व्यू है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, जिन लोगों को ईयरली या क्वार्टरली सर्विस ज्वाइन करनी है तो दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, इतना है कि पिछले हफ्ते में आपको देखो, मुझे इसमें कुछ छुपाने या कुछ घबराने की कोई दरकार नहीं है। मार्केट है, अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है।
हमें जो लॉस हुआ था पीएफसी में, और पीएफसी में हुआ था पिछले हफ्ते, ठीक है, लेकिन उसको हमने कंपेंसेट करके दिया था। कंपेंसेट यानी कि उसके बदले में हमने डीएलएफ की पुट लेने के लिए कहा था। 4 रुपये 70 पैसे वाली पुट कल ही जो है 9 रुपये 40 पैसे हुई थी, ये मैंने कल के वाले वीडियो में भी जिक्र किया था। तो पीएफसी का जो भी हमारा लॉस था वो हमने पूरा का पूरा वहां पे कवर करके दे दिया, ठीक है। और अगर जो लोग रह गए हैं जिन्होंने डीएलएफ की पुट नहीं ले पाए, उन लोगों ने जो है बजाज ऑटो की पुट ली है, और उसमें उनका जो है पूरा का पूरा पैसा रिकवर भी हो जाएगा लॉस का, और वो प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। मार्केट को गिरने उसने गिरने के इशारे तो दे ही दिए हैं बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स, ठीक है। तो बस जैसे वो गिरावट शुरू करेगी सबसे पहले खटिया खड़ी होगी बजाज ऑटो की। ऑटो सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से आपको गिरते हुए दिखेंगे। तो ऑटो में अगर आप लॉन्ग है तो फटाफट बुक कर लीजिएगा, और गिरावट की इंतजार करिएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।